हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी द्वारा 2019 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसमें कुछ टॉपिक जैसे हमारा अलजेब्रा बीजगणित का रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, नंबर सिस्टम, इन 3 टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी 2019 में एसएससी ने पूछा है उस सब के बारे में लगाएंगे एक एक क्वेश्चन। बस वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। जो चीज़ आपको पसंद आता है और अगर आपको पहले से आ रहा है तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जो चीज़ आपको पसंद है और आपको आता नहीं है उसको आप ज़रूर नोटबुक में कहीं लिख लें। मेरा वीडियो आप जब भी देखिए, मेरा सजेशन ये शुरू से रहा है कि आप नोटबुक और पेन के साथ ज़रूर बैठें। फिर चलते हैं आगे। जो आज हमारा क्वेश्चन रहेगा पहला, वो नंबर सिस्टम से रहेगा, फिर बीजगणित रहेगा, फिर बीजगणित, फिर नंबर सिस्टम और फिर लास्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बताएंगे जो 2019 में पूछे गए एसएससी के द्वारा। इसलिए बता रहा है चूँकि एसएससी ने आजकल जो टीसीएस हमारा पैटर्न चल रहा है, ये लगभग बहुत से एग्जामों को टीसीएस ही करवा रहा है, तो वो पेपर जो पहले सेट था उसी पेपर को क्या करेगा, वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके चेंजिंग करता है। तो आप क्वेश्चन को अंत तक ध्यान से देखें और जो कॉन्सेप्ट बताते हैं उस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत फोकस करिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज़ और, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों यारों से भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि एक 8 अंक की संख्या 179x091y 88 से विभाजित है तो 5x - 8y का मान निकालिए। अब देखिए, अगर 5x - 8y का हमें मान निकालना है तो सबसे पहले हमें x का और y का मान पता होना चाहिए। जब x और y का मान हमें पता रहेगा तो हम इसमें रख देंगे, मान आ जाएगा। तो अब x y का मान निकालेंगे कहाँ, यहाँ से। इसमें कुछ और इससे रिलेशन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कह रहा है 179x091y ये 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है। एक चीज़ आप जानते हैं कि अगर 88 से कोई चीज़ विभाजित है तो 88 में किस चीज़ का गुणा हुआ है, 11 और 8 का। तो ये जो संख्या है ये किससे विभाजित होगी, 11 और 8 से भी विभाजित होगी। अब पूछेंगे क्यों, क्योंकि 88 में 11 का भी गुणा है और 8 से भी गुणा है, तो 11 और 88 8 से भी विभाजित होगी। अगर हम 88 से डायरेक्ट विभाजित करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता हो कि आपको लगाने में असुविधा भी हो और आंसर भी ना आए। तो 88 से अगर ये संख्या विभाजित है, सेम संख्या यही अगर 88 से विभाजित है तो यही संख्या 11 और 8 से भी विभाजित है। तो 11 और 8 का हम नियम जानते हैं, 11 और 8 का नियम लगा कर x और y का हम मान निकाल लेंगे आसानी से। अब 11 के नियम के लिए, 11 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है, 11 से विभाजित होने के लिए नियम क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर। कहने का मतलब अगर ऊपर से हम देखा जाए एक एक नंबर छोड़ के y + 9 + x + 7 कितना हो गया, y 9 9 + y x 9 7 16, ये हो गया 16 + x + y, हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ से यहाँ नीचे से देखेंगे, ये 1 9 10 और 1 11 -11 बराबर अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा x + y + 5। अब देखिए 11 से विभाजित होने के लिए या तो ये पूरा का पूरा बराबर 11 के हो या पूरा बराबर किसके हो, 0। 11 से विभाजित होने के लिए यही कंडीशन भी है, आप पढ़ते आए हैं कि कोई भी संख्या 11 से विभाजित तभी होगी जब वो 11 की संख्या से पूरी की पूरी विभाजित हो, या तो उसके सम ऑफ अल्टरनेट नंबर 11 से डिविजिबल हो, या फिर उनका जो सम ऑफ अल्टरनेट नंबर है उनका जो डिफरेंस हो वो 0 के बराबर हो। तो कहने का मतलब वही सेम चीज़ है। तो यहाँ से 16x + y - 11 आएगा, इसको x + y + 8। अब इसका x + y + 5 का जो वैल्यू है या तो 11 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, मल्टीपल मतलब 22 आए, 44 आए, 33 आए, इस तरह है, या फिर 0 आए। और 8 से विभाजित होने के लिए ये तो हो गया 11 से 8 से विभाजित होने के लिए क्या रूल है कि 8 से अगर विभाजित है तो लास्ट के जो 3 नंबर हैं, लास्ट के 3 नंबर मतलब 900, ये 91y 8 से विभाजित होने के लिए 91y ये किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। अगर ये 8 से विभाजित है तो समझिए कि वो संख्या पूरी की पूरी संख्या किससे है, 8 से विभाजित है। तो इसको विभाजित करिए तो 8 × 9 8 जाएगा। जैसे ये 991y है, अगर आप इसको 8 से विभाजित करेंगे तो 8 × 9 आपका 8 आएगा। फिर यहाँ 1 बचेगा, 1 से 1 11, 8 × 9 11 होगा।
फिर यहाँ 3 आएगा, ये y आएगा। अब बताइए आप 8 का पहाड़ा पढ़िए, अगर y के जगह पे हम 2 ले लें, 1 लेंगे तो नहीं 8 से कटेगा, अगर हम 2 ले लें तो कट जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो 8 जो को 32, अर्थात y का जो मान है कितना हो जाएगा 2। आप 3 रखिए तो नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, तो y का जो मान होगा कितना होगा 2। 8 से विभाजित होने के लिए इसको 8 से कटना पड़ेगा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 2। अब अगर y बराबर 2 आ गया तो x प्लस y प्लस 5 बराबर होना चाहिए 0 या 11 के मल्टीपल। तो अब यहाँ से देखिए x प्लस y प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, अगर मान यहाँ रखेंगे तो x का कितना मान रखें, ये अगर मान लीजिए x प्लस y का मान आया 2, अब 5 पहले से है तो 5 2 7, 4x का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 4। ये 4 तभी जब होगा जब 7 और 4 दोनों जोड़ देंगे, कितना आएगा 11। माइनस तो हो नहीं सकता, x का मान कभी माइनस नहीं लेंगे, जब भी लेंगे तो प्लस लेंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा 4। तो 4 को अगर साथ में जोड़ेंगे कितना आएगा 11। अब ये पूरे का पूरा 11 आएगा तो ये पूरी संख्या कितने 11 से कट जाएगी। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 4 और y बराबर 2। ये हमारा हो गया x और y का मान। अब x और y का मान इसमें रख देंगे, तब जो हमसे पूछा उसको देख लीजिए, 5x माइनस 8y ये पूछा है, तो 5x के जगह कितना रखेंगे 4 माइनस 8, y के जगह पे 2, ये 5 चौके हो जाएगा 20 माइनस 8 दूनी 16 बराबर हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर होगा, 4 क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, चलो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जहाँ कन्फ्यूजन है इस तरह के क्वेश्चन अभी और बताएंगे आपको, ताकि आपको जो डाउट है वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चन जब भी लगाना हो तो 88 से विभाजित है तो 11 और 8 से भी विभाजित होगा। 11 से रूल क्या है कि सम ऑफ अल्टरनेट नंबर, एक बार ऊपर से एक एक नंबर छोड़ते जाइए और नीचे इनका जो अंतर आए, ये इनका जो अंतर आए ये या तो 11 के मल्टीपल आए या फिर 0 के बराबर आए। ये तो 11 का नियम हो गया। 8 से विभाजित होने का नियम क्या है कि लास्ट के 3 नंबर, ये जो 3 डिजिट हैं ये 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 8 के इससे विभाजित करेंगे तो y का मान आएगा 2, y का मान आएगा 2। तो y का मान अगर 2 आ गया तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस 5 बराबर या तो 11 है या तो 0 आने का चांस नहीं है। चूंकि क्यों नहीं चांस है, चूंकि यहाँ 0 तभी आएगा जब कोई संख्या माइनस में रहेगी, तभी 0 आएगा, लेकिन यहाँ कोई संख्या माइनस में नहीं है। तो वो कितना, या तो 11 आए या तो 22 आए या फिर 33 आए, इस तरह करके आए। तो यहाँ से हम देख लेंगे x प्लस वाई, तो ये जो हमारा मान है x प्लस वाई प्लस 5, ये y का मान रख देंगे 2 तो हो जाएगा x प्लस 7। तो x प्लस 7 तो x की जगह पे कितना रखें कि वो 11 हो जाए या 22 हो जाए। तो आप या तो 4 रखिए तो आपका 11 होगा, या तो आप सीधे रखिए 22 करना तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 15, तब वो 22 होगा। फिर 33 कर सकते हैं, तो हम क्यों बड़े में जाए, जब छोटे में हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ x का मान कितना रखेंगे 4, तो x का मान 4 रखेंगे, तो x 4 हो गया, y का मान 2 हो गया। तो जो मान पूछा उसको हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आएगा 4। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ताकि आपका जो कन्फ्यूजन उसको दूर हो जाए, सेम वही क्वेश्चन है। यदि 8 अंकों की संख्या जिसे 20, 74, 0, 4, y2 88 से विभाजित है तो 4x प्लस 3y का मान निकालिए। हमें इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको x और y पता होना चाहिए। अगर x y का मान हमको पता तो हम उसका मान इसमें रख देंगे और जोड़ देंगे, गुणा भाग करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, अगर ये संख्या 88 से विभाजित है, इस पर फोकस ही मत करिए, इस पर कोई ध्यान ज़्यादा मत दीजिए, जब उस पर ध्यान देना होगा तब मैं बताऊंगा। अब ये 88 से अगर विभाजित है तो 88 से विभाजित होने के लिए 11 और 8 से भी, 11 और 8 से भी क्या होना चाहिए, उसको विभाजित होना पड़ेगा। कोई भी संख्या अगर 88 से विभाजित है तो निश्चित ही वो 11 और 88 से क्या होगी, विभाजित होगी। अगर 88 से विभाजित है तो 11 और 8 से भी विभाजित होगी। तो 11 और 8 के नियम क्या है, 11 के लिए जो मैंने बताया अल्टरनेट नंबर लेंगे। तो जैसे हमारा जो नंबर है, ये नंबर है 20, 74, x, फिर 4, फिर y और 2। इसमें देखिए जब भी आप 11 से विभाजित करने के हम चेक करेंगे तो ये x ऊपर वाला एक नंबर छोड़ा, फिर 4, फिर 4, फिर 0, तो 2 + 4 6, 4 10 और 0 मिला के 10 हो गया टोटल। माइनस ये नीचे से गिनिए y प्लस x प्लस 7 प्लस 2, मतलब 7 2 9,
प्लस एक्स प्लस वाई, ये जो आए इसको घटाने पे ये तो या तो 11 का मल्टीपल आए, 11 का मल्टीपल आए, या फिर जो आए इसके जगह पे वो 0 आए। इसको घटाने पे हो सकता है x प्लस वाई का मान, अगर 0 कब आएगा, जब x प्लस वाई का मान 1 हो, तो 1 हो जाए 9 1 10 हो जाएगा, घटा देंगे 0 आएगा। या तो फिर x प्लस वाई का मान हो सकता है इससे ज़्यादा ताकि 11 का मल्टीपल आए। अब कैसे आएगा अभी बताते हैं। जैसे मान लिया अगर यहाँ पे x और y का मान आ गया 1 तो 0 हो जाएगा, 2 आएगा तो 0 होगा नहीं। हमको 2 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 11, या तो 11 आए, या तो 22 आए, या तो 33 आए, या तो 44 इस तरह करके, या तो 55 आए, इस तरह है, इनमें से कोई एक आए। अब देखिए 9 प्लस एक्स वाई है बराबर 11 मल्टीपल आना चाहिए या तो 0। अब इसी को जस्ट इस तरह भी लिख सकते हो, 9x प्लस वाई माइनस 10, लेकिन यहाँ ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। हो सकता है ये ही बराबर इसके आए 11 का या तो मल्टीपल आए या फिर 0 मान आए। तो इसको घटाइए, x प्लस वाई अगर 1 हो गया, पूरे के मान अगर आप 1 कर दिए तो 9 1 10 हो जाए, 10 में से 10 घटाएंगे 0। ये तो बात सही है। एक तो मान ये है कि x प्लस वाई का मान है कितना है 1 आए। दूसरा क्या है, x प्लस वाई का मान आपका आना चाहिए 12। 12 क्यों? क्योंकि 12 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 21, 21 में से 10 घटाएंगे आएगा 11। अगर इसके जगह पे 12 रखें तो 12 9 21, 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा 21, 21 में से आप 10 घटाएंगे कितना आएगा 11 आएगा, तभी हमारा आंसर सही होगा। या फिर आए आपका 22, या तो x प्लस वाई का मान 22 है तो 22 में 9 जोड़ देंगे तो 22 9 कितना हो जाएगा 31, सॉरी आपका आए 22 21, 21 9 30, 21 नहीं 10 घटाने पे आपका 22 आना चाहिए, तो 22 10 32, तो आपका यहाँ आना चाहिए 23। 23 ना हो जाएगा हमारा 32, 32 में से 10 घटा देंगे आएगा 22। तो यार ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमको छोटा चाहिए तो छोटा चाहिए, यहाँ देखिए ये 23 है, ये 12 है, तो हम 12 को ले लेंगे। तो x प्लस वाई का एक मान 1 है और x प्लस वाई का एक मान 12 है। अब इन्हीं में से कोई एक हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ x और y है, हमको कोई एक पता होना चाहिए, तब तो दोनों को जोड़ के निकालेंगे। तो दूसरा कैसे पता चलेगा 8 से। अब 8 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए 4y2, ये 8 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए पढ़ाना पड़ेगा 8 × 40 में, यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ आपको y2। अगर आप 8 का पढ़ाना पढ़ेंगे तो 8 × 40 होगा। अब अगर देखिए अगर y 8 का पढ़ना जब भी पढ़ेंगे ये 4 40 में ही आएगा और कहीं पे भी नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। 8 × 40 करेंगे तो ये y का मान 0 होगा। अगर y का मान 0 यहाँ हम कर दें, अगर मान लीजिए यहाँ 0 है तो 0 अगर भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ शेष 2 बचेगा, फिर 8 से इसमें भाग जाएगा नहीं, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, क्वेश्चन सही है। तो ये y के जगह 1 रखिए तो ये हो सकता है 412 हो जाए। तो क्या 412 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर 401 की जगह पर आप 2 करिए 422, क्या 422 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 करके देखिए 432, तो 432 जब करेंगे तो अपने आप कट जाएगा। तो ये y के जगह पे अगर हम 3 रख दें, y के जगह पे 3 रखेंगे तो 432 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 × 5 40, यहाँ 3 आएगा, फिर 8 चौक को 32 होगा कि नहीं होगा। अर्थात y का मान कितना आ जाएगा 3। यहाँ से हम जब निकालेंगे तो y बराबर आएगा हमारा 3। ओके, अब आपको शायद कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो y का मान 3 हो गया। अब y का मान 3 आ गया तो हमारे पास यहाँ 2 समीकरण है, इसमें रखिए अगर y का मान 3 रखेंगे तो क्या 3 और x मिल के 1 आएगा? कभी नहीं आएगा, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे देखिए अगर y का मान हमने 3 रखे हैं तो x का मान कितना हो जाएगा अपने आप 9, 9 3 कितना होगा 12, तो x का मान हो गया 9 और y का मान 3, अर्थात यहाँ से x बराबर आया 9 और y बराबर आया 3। अब जो मान पूछा है तो 4x + 3y, इसका मान हो जाएगा 4 × x की जगह पे 9 + 3 × 3, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, प्लस 3 3 का 9, 36 9 कितना होगा 45, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार और समझिए, 88 से विभाजित होने के 11 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 11 8 से, तो 11 का ये नियम है कि सम ऑफ अल्टरनेट नंबर
उनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो इसको निकालेंगे तो x प्लस वाई का यहाँ से एक मान आएगा 1, एक मान आएगा x प्लस वाई का 12। मान तो बहुत आएंगे लेकिन हम 2 ही मान रखेंगे। तीसरा 8 से भी y चेक करिए तो 8 से चेक करेंगे तो यहाँ से y का मान आएगा 3। अब y का मान अगर 3 आएगा तो x का मान हो जाएगा 9। इस तरह क्वेश्चन लगाएंगे, हमारा आंसर आएगा 45। अब शायद आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में 1% कन्फ्यूजन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप एकदम करेक्ट लगाएंगे। हाँ, अगर हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है यदि 8x³ - 27y³ भागा 2x - 3y बराबर ax² + bxy + cy² है तो 2a + b - c का मान निकालिए। इसका हमें मान निकालना तो यहाँ से a, b और c का मान पता चल जाए तो हम आसानी से रख के उसमें आंसर निकाल लेंगे। तो a, b, c का मान यहाँ पता चलेगा तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया है 8x³ - 27y³ भागा दिया है 2x - 3y, यही बराबर किसके दिया है ax² + bxy + cy² दिया है। तो इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस आपका हो जाएगा 9y² प्लस आपका हो जाएगा 2 3 6xy बराबर हो जाएगा ax² + bxy + cy²। यहाँ से तुलना कर देंगे, x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक वो कितना है, यहाँ से आएगा a बराबर, यहाँ a है यहाँ पे 4 है तो a का मान 4 हो जाएगा। y² का गुणांक यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ पे b है तो यहाँ पे कितना है, b की जगह पे है 6, यहाँ b है सॉरी यहाँ xy, और फिर y² का गुणांक निकाल लेंगे इसी तरीके से तो हमें c का मान पता चल जाएगा। c का मान कितना है हमारा 9। c किसके साथ है, y की स्क्वायर के साथ है तो यहाँ पे c हो जाएगा। अब a, b, c का हमें मान पता चल गया, इसमें रख देंगे आंसर आ जाएगा। तब 2a + b - c इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2, a का मान हो जाएगा हमारा 4 प्लस b का मान 6 - 9, तो 4 दूनी 8 6 14 -9 करेंगे कितना आएगा 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर, है कि नहीं आसान, बहुत आसान तरीका है। हमारा आंसर कितना आएगा 5, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। फिर बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। अभी देखिए क्वेश्चन है यदि x बराबर a + 1/a और y बराबर a - 1y है तो ये मान निकालिए। हमें जो दिया क्वेश्चन ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, कहीं बाहर से नहीं बन गया आएगा, बस उसको थोड़ा सा समझना। आपको क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, कैसे आना चाहिए वही मैं आपको बताऊंगा। ये x⁴ है प्लस y⁴ - 2x² y², तो ये a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कैसे, ये देखिए a है ये b है तो a b तो हो जाएगा x² - y² का होल स्क्वायर, ये रखा है। अब ये अगर होल स्क्वायर है तो ये अंडर अपने आप अंडर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे x² - y²। अब x² - y² हमें तो दिया नहीं है, हमें तो x और y का मान दिया, तो इसको x और y में तो तोड़ लीजिए तो हो जाएगा x + y, यहाँ पे x - y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें x + y निकालेंगे, यहाँ से x और y दिया है, इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार इन दोनों को घटा देंगे। अब यहाँ पे अगर यहाँ से निकाला जाए x बराबर a + 1/a दिया है, y बराबर a - 1/a, तो x + y कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ये इधर जुड़ गए तो ये जुड़ जाएंगे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। और x - y करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें ये घट जाएगा तो वो हो जाएगा 2/a, होगा कि नहीं होगा। तो इसको अगर 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, x + a की जगह पर 2a × 2/a, तो इससे ये a से a कट जाएगा बराबर 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं आसान, बहुत आसान है, कोई चीज़ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या आपका दिमाग काम करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो दिया है पहले उसको तोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। फिर यहाँ से x + y का मान निकालेंगे, x - y का मान निकालेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है यदि ab + bc + ca बराबर 8 और a² + b² + c² बराबर 20 है तो कह रहा 1/2 a + b + c, a1 ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर है, इसका मान निकालना है। तो बहुत सिंपल है, एकदम आसान है। इसका तो एक फार्मूला हुआ है होता है जिसका जो आपको पता है, नहीं भी पता तो मैं अभी आपको जस्ट बता दूंगा।
ये a प्लस बी प्लस सी, ये हमको मान निकालना है, ये फार्मूला है और a प्लस बी प्लस सी का हमको मान निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान हमें कहाँ से पता चलेगा? इन दोनों के सहायता से हम उसका मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसी पे बस कुछ नहीं करेंगे, इसी पे मान रख देंगे। ये a इसका मान दिया कितना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है 20 प्लस 2 गुणे ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना दिया? 8। तो इसका गुणा करेंगे ये 20 और प्लस ये 8 दूना 16 हो जाएगा 36। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये दिया है 36। अगर ये 36 दिया है तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 36 बराबर हो जाएगा 6। अर्थात a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया? a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 6। ये हो गया 6, इसका मान आ गया। अब इसका मान निकालेंगे। तो एक चीज़ ये जानते हैं और फिर और क्या जानते हैं? और कि जो होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर ये फार्मूला आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप साइड में कहीं लिख लीजिए। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें रख देंगे तो हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया है? 20 माइनस ए बी बी सी प्लस सी ए का मान दिया है 8। तो 20 माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा? 12। बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। लगता है पढ़ते पढ़ते आप लोग होशियार हो गए हैं। अब देखिए ये जो पूछा है a प्लस बी प्लस सी का मान हमें 6 पता चल गया। इसका जो मान है हमें कितना पता चल गया? 12। अब इन दोनों का मान इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी का मान है 6 गुणे इसका इस पूरे का मान कितना है? हो जाएगा 12। तो इसे काटेंगे 2 तियाँ 6, तो 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36। आंसर आया कि नहीं आया? नहीं आया। इसमें से 36 हो जाएगा। क्या गलती है? क्या गलती है बताइए? ये 36 है तो गलती कहाँ पे है? गलती यहाँ पे है। हमें इसका जो मान निकालना है यहाँ से, जो हमने यहाँ मान रखा है यहाँ से 1/2 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा 1/2? क्योंकि 1/2 हम ये फार्मूले में यूज कर लिए हैं। 1/2 का जो फार्मूला है उसमें हम यूज कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 12 गुणे 6। तो हो जाएगा ये सीधे 6 गुणे 12, तो 12 6 72। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। कि ये छोटी छोटी गलतियाँ जो एग्जाम में क्या होता है पकड़ में नहीं आता है। आए समझ में? नहीं समझ में आया? एक बार और देखिए क्या कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20। यहाँ तक तो समझ में आया? चलिए ठीक है। कह रहा है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ये इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे? हम a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से मान निकालेंगे। क्योंकि फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ मान रख देंगे, ये 20 और 2 गुणे 8 36 हो जाएगा। 36 से फिर यहाँ निकालेंगे, ये मान आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का 6। यहाँ तो समझ में आया? और आगे देखिए ये भी एक फार्मूला होता है कि 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ रख देंगे। इसका मान दिया है 20 और इसका मान दिया है 8। तो 20 में से 8 घटा देंगे, कितना आएगा? 12। तो इस पूरे के जगह पे आया कितना? 1/2 इसके साथ कर देंगे तो आ जाएगा 12 और इसका मान आ गया 6। फिर दोनों का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 + 3 भागा 5 गुणे 5 फिर भागा 4 गुणे 4 भागा 4 का 4 + 4 भागा 4 गुणे 4 का 3 भागा 6 का 3 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, आप जरूर गलती करोगे। मैं गारंटी लेता हूँ। आप अगर अपने आप पे विश्वास है, आपको लगता है कि मुझे ये तो आता है, तो सच ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पढ़ा रहा है, इनको आता ही नहीं है इस टीचर को। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप वीडियो को एक बार रोकिए और अपने मन से एकदम ईमानदारी पूर्वक से आप इस क्वेश्चन को लगाइए। पक्का मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपका क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा। आंसर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो गलती जहाँ आप गलती करोगे वहाँ पे एग्जाम को पता कि ये बच्चा यहाँ पे गलती करेगा, वो चीज़ वहीं पे ट्विस्ट दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो, आप अपना लगा कर वीडियो को रोकिए और लगा के देखिए, फिर उसके बाद वीडियो को अच्छे से देखिएगा। है कि नहीं? गलती हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना गलती? इसीलिए कहता हूँ कि अगर कोई टीचर कुछ पढ़ाता है, कोई सर अध्यापक या पढ़ाते हैं, उससे एक बार अच्छे से देखिए। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए उन्होंने पढ़ा रखा है।
क्योंकि आप गलती जो की है वो गलती दोबारा आप ना करो। अब वीडियो को आराम से देखिए। क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है यदि 5 + 3 भागा 5 × 5 भागा 4 × 4 भागा 4 का 4 + 4 भागा 4 × 4 का 3 भागा 6 का 3 का मान क्या होगा। देखिए अब आपको ये लग रहा है कि सर ये कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हैं, ये तो हमको आता है। ये आपको नहीं आता, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपको नहीं आता। क्यों नहीं आता? अगर आपको आप अपने ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि ये या तो मैं तो इसको पढ़ते चला आया शुरू से अब तक, क्यों नहीं होगा, तो आप वीडियो को तुरंत रोकिए। आप तुरंत क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप को अलग बैठिए, एकदम इत्मीनान से, ईमानदारी से आप क्वेश्चन को बिना देखे, बिना नकल किए हुए आप लगाइए। 100% आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, इस क्वेश्चन को देखकर यार ये तो दाएं बाएं का खेल है, मैं कर दूंगा। तो एग्जामिनर वहां पे दिया है जहां आप गलती करोगे उसी पॉइंट पे उन्होंने ब्रेकर दिया है, आप उसी ब्रेकर पे क्या करोगे, गलती करोगे, पक्का गलती करोगे। क्योंकि आप कैसे जो रोड पे ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं, आप अगर अपनी स्पीड स्लो नहीं करोगे, थोड़ा सा सोचोगे नहीं ब्रेकर क्यों बनाया, लोगों को आने जाने के लिए या फिर क्या किस लिए बनाया गया है, ये तो बात की बात हुई। तो ब्रेकर एग्जामिनर इसीलिए बनाता है ताकि आप वहाँ सोचिए, आपके दिमाग वहाँ काम करना चाहिए। आप क्या करते हो, फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हो कि इस तरह लगाते लगाते चले जाएंगे, बाद में आंसर आएगा ही नहीं। एग्जामिनर को पता है, जहाँ पता है वहाँ, जहाँ एग्जामिनर आपको फंसाया है, अगर आपका दिमाग वहाँ पे काम कर गया तो आपका आंसर आ जाएगा। हुआ ना गलत? गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत हुआ। अब अपना जो गलत हुआ उसको देखिए, अब मैं जो बता रहा हूँ वहाँ पे ध्यान दीजिए कि गलती कहाँ हुआ है। अब लगाएंगे तो जो पहले दिया है, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो का दिया है इसका जो मतलब होता है ना, ये गुणा होता है, इसको सबसे पहले करो। ये नहीं कि उसको गुणा लिख के छोड़ दो। अगर आप गुणा लिख के छोड़ दिए उसकी जगह पे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, जो आपने लगभग अभी तुरंत किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हो जाएगा हमारा 5 + 3 भागा 5 × 5 प्लस ये भागा 4 × 4 भागा 4। अब देखिए 4 × 4 तो 4 चौक को सीधे 16 लिखेंगे हम, प्लस 4 भागा 4 × 4, फिर ये का को गुणा लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 भागा, अब 6 में 3 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 18। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से आप जो अप्लाई आप किए हो उसको करते चलो। ये 5 प्लस ये 5 से भाग करेंगे, हो जाएगा 3/5 × 5, ये भागा हो जाएगा, ये 4 × 4/16 हो जाएगा, प्लस ये 4 भागा 4 × 4 हो जाएगा, यहाँ पे गुणे ये 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3/18 है, तो 3/18 की जगह पर हम 1/6 लिख देंगे। अब ये काटिए, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 3 8 भागा, यहाँ पे काटेंगे 4 चौक को 16, 4 से फिर ये 4 कट जाएगा, 1 आएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 और 4 मिलके हो जाएंगे 5 गुणे वहाँ पे 1/6, तो हो जाएगा 8 भागा, इनका गुणा कर लीजिए 5 से करना, 5 बटे हो जाएगा ये 6। इसको जो सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 8 भागा को उल्टा कर देंगे, गुणा हो जाएगा, तो ये 5/6 को हम लिख देंगे 6/5। अब गुणा कर लीजिए 8 6 48 बटे में 5, फिर भाग करिए 5 9 45 और 3 48/5, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। आया कि नहीं आया? आपने कहाँ पे गलती किया? आपने यहाँ पे क्या किया, इसको गुणा लिख के छोड़ दिया, फिर यहाँ पे आपने 5 × 25 कर लिया, फिर भाग किया, इसलिए आपकी गलती हो गई। तो है कि नहीं आसान? जब एक बार आपको समझ में आएगा तो आसान लगेगा। अब हमारा आंसर इसमें कितना आएगा, 9 3 सही, सॉरी 9 सही 3/5, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है sin θ - cos θ + 1/sin θ + cos θ - 1 का मान निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन को अगर आप लगाएंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा, आप कंजुगेट करोगे, फिर साइन चेंज करोगे, ऊपर नीचे गुणा करोगे। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे आप इसको बहुत जल्दी आप कर लोगे, बहुत ही आसान तरीके से, एकदम इजी वे बताएंगे। आप सोचे नहीं होंगे कि सर वाकई में इस तरह का कभी क्वेश्चन लग भी सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो दिया पहले उसको लिख लीजिए अच्छी से। तो sin θ - cos θ + 1 नीचे ये हो जाएगा sin θ + cos θ - 1। इसमें क्या करिए, आप cos θ से भाग करिए, cos θ से भाग करने पर
याद दीजिए, ध्यान दे रखिए, जो cos थीटा भाग करो अंश और हर दोनों में भाग करेंगे, तो यहाँ पे भाग करेंगे हो जाएगा क्या, यहाँ से फिर भाग करने के बाद ये साइन में cos का भाग करेंगे हो जाएगा tan थीटा, ये माइनस भाग करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1/cos से भाग करेंगे हो जाएगा sec थीटा, बटे में ये साइन थीटा भाग करेंगे हो जाएगा tan थीटा, प्लस ये भाग करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारा sec थीटा। अब sec थीटा वाले को एक साथ रख लीजिए, बराबर ये tan थीटा प्लस sec थीटा -1 बटे में ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा +1। अब क्या करेंगे, ये जो 1 है इस 1 के जगह पे थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे, बस वही क्वेश्चन हमारा आंसर दिला देगा। ये हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको एक जगह रखिए माइनस, इस 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे में ये tan थीटा माइनस sec थीटा +1। अब यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन है, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है और ये a प्लस बी, तो यहाँ से हम tan थीटा प्लस sec थीटा अगर कॉमन कर लें तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से अगर हम a प्लस बी कॉमन कर ले तो a माइनस बी बचेगा, तो हो जाएगा ये हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा। ये पूरा डिवाइड करेंगे किससे, tan थीटा माइनस sec थीटा +1, तो ये पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, बराबर हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए एकदम करेक्ट होगा। है कि नहीं आसान, आप इस बहुत आसान, अगर आप इसको क्या करोगे, लगाओगे ऊपर नीचे कंजुगेट बदलोगे, माइनस का प्लस, फिर ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो आप में काफ़ी टाइम लग जाएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूट भी जाए। तो क्या करिए, आप cos थीटा से सीधे भाग करिए, भाग करने के बाद जो आएगा यहाँ पे मेन फोकस आपको यहाँ पे करना है, जो आपका मेन फोकस है, जो 1 लिखा है इसी 1 को आपको चेंज करना है किसमें, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में। अगर यहाँ पे ये जो चेंजिंग आप कर दिए, आपका एग्जाम के टाइम पे दिमाग काम कर गया, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा sec स्क्वायर थीटा √sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा गुणे √tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान बराबर है। इसका मान निकालना है, एकदम बेहद आसान तरीका मैं बताऊंगा, आप तुरंत ही इसको कर लोगे। कैसे करोगे, आप अंत तक जरूर देखिए वीडियो। ये कह रहा है √sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा गुणे √tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एकदम इसको तोड़िए, तोड़ते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को आप 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, होगा ना, बिल्कुल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखेंगे, 1/sin है, सॉरी tan को लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर, फिर ऊपर कर देंगे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। फिर गुणे sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, इस पूरे के जगह पे यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर कॉमन करेंगे, ऊपर sin स्क्वायर कॉमन करेंगे तो sin स्क्वायर, और फिर यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, फिर sin स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। ये sin स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस cos हो जाएगा, 1 माइनस cos, फिर sin आ जाएगा, सॉरी cos स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये sin होगा sin स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ लेंगे, ये पूरा अंडर रूट हटाएंगे, कितना आ जाएगा, ये आएगा sec थीटा इंटू ये हो जाएगा cosec थीटा, ये फिर गुणे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, और फिर इंटू हो जाएगा ये हमारा sin थीटा। तो sin थीटा से cosec थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, ये sec थीटा है, इस tan को अगर आप तोड़ेंगे
तो हो जाएगा ये सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा को पहले लिख लीजिए ऑप्शन के अनुसार इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप कह रहे होंगे सर हमें बीच में समझ में नहीं आया। मैं जानता हूँ आपको नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया ये भी पता है। तो कैसे, मैं वही तरीका आपको बताऊंगा कहाँ, जहाँ देखिए जो टीचर होता है उसको पता रहता है स्टूडेंट कहाँ फंसेगा, उसको सब कुछ पता रहेगा स्टूडेंट कहाँ फंसेगा, एग्जामिनर को भी पता रहता है कहाँ फंसेगा। इसलिए एग्जामिनर का सोच और टीचर का सोच लगभग सेम रहता है। तो आप कहाँ फंसे हैं, यहाँ पे फंसे हैं कि सर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कैसे आ गया, कैसे आ गया। इसका एक नियम है, देखिए ये जो 1/cos स्क्वायर लिखा है, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है। आप एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कहोगे सर यहाँ गुणा कर दिए हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होगा, होता है। ये नीचे लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1/cos स्क्वायर को अलग करिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये 1/sin को अलग करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब समझ में आया कि नहीं आया। तो वही सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये चीज़ कहाँ से हो गया इसको देखिए, ये चीज़ कैसे हो गया इसको देखिए। ये जो मैंने लिखा है कैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से ऊपर में साइन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन कर लेंगे नीचे बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा 1। फिर एलसीएम लेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग। तो फिर एलसीएम लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये cos इसके नीचे चला आएगा, ये cos इसके नीचे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। और ये 1 माइनस cos स्क्वायर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो मैंने वहाँ पे लिख रखा है इस तरह उसको लगाएंगे। ओके, इस तरह लगाएंगे और उसको पहले जो लगाए हैं उसको इस तरह लगाएंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा हो जाएगा साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। है कि नहीं आसान, बहुत ही आसान तरीका है। बस आप यहाँ फंसे होंगे, जहाँ फंसे मुझे पता है, मैंने आपको बता भी दिया। अब इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, हमेशा एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ये जो चीज़ है दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है सेम वही चीज़ रहेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस बात पे आप ध्यान दीजिए। ये एग्जामिनर जब से ये इस तरह का ये बना हुआ है, इस तरह की जितने भी सर समीकरणें होती हैं इनका एग्जामिनर कम से कम 50 बार यूज करता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको आप कहीं नोट्स में अच्छे तरीके से लिख लीजिए ताकि आप उसको सुबह शाम देखते रहिए, आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आया हो और पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, लगन हमारा आपके लिए कुछ काम कर रहा है, आपको लग रहा है कि सर का पढ़ाया हुआ हमारे लिए कुछ काम का आएगा, कुछ काम का होगा, हमें सिलेक्शन दिलाएगा, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।